नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक फ़िल्म आ रही है 19 तारीख को। फ़िल्म की कहानी बहुत टचिंग है, बहुत प्रभावित आपको फ़िल्म करेगी। लेकिन इस फ़िल्म से जुड़े मैंने 2 लाइनें लिखी है जो मुझे लगता है इस फ़िल्म का सार हो सकती है। रिश्ता आपसे कुछ ऐसा बन गया है महादेव, रिश्ता कुछ आपसे ऐसा बन गया है महादेव, दुविधा कैसी भी हो, सबसे पहले आप ही याद आते हैं। बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे बहुत पहले। थैंक सुंदर। यू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वाह! अच्छा सर, बिल्कुल आपसे हर वक़्त के भीतर की बात कह दी आपने ये, हर सर व्यक्ति के सर भीतर। देखिए, मैंने जैसे बोला है कि रिश्ता आपसे बन गया है महादेव, दुविधा कोई भी, सबसे पहले आप ही याद आते हैं। इस फ़िल्म के अंदर भी मुझे लगता है कि भोलेनाथ के साथ एक रिश्ता, एक बच्चे का, और मेरे को लगता है बड़े का भी एक दिखाई देगा, एक रिलेशनशिप दिखाई देगा। किस तरीके का रिलेशनशिप है, क्योंकि बहुत टचिंग है, बहुत प्रभावित भी है। ये क्योंकि सबसे पहले तो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर इसको बना रहे हैं राजीव रोहिया, जिन्होंने जो बच्चों की फ़िल्मों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं भारत में। उनकी ओ माय फ्रेंड गणेशा, जिसको उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो उस मास्टर व्यक्ति का ये स्ट्रोक है, लव यू शंकर। उसने टेक्निकली इतना स्ट्रांग बनाया इस पिक्चर को। और आज के जो विजुअल है, इफ़ेक्ट्स हैं, जिस ग्रेड की चल रहे हैं, वो इंटरनेशनल फिल्म की ग्रेड के जो चल रहे हैं, उस लेवल तक फिल्म को बनाया है। और अंदर कंटेंट वो है जो हर बच्चे के दिल में जाता है। हेमंत जी, आपको लगता नहीं ऐसी जो फ़िल्में बनती हैं, हम हिंदी सिनेमा की जब हम बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, और आपको लगता है ऐसी फ़िल्मों के लिए फ़िल्म फेस्टिवल्स में जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे और एक इफ़ेक्ट दे? और ये फ़िल्म भी मुझे लगता है एक फ़िल्म फेस्टिवल जी जी में बिल्कुल। जानी चाहिए, और ताकि इम्पैक्ट छोड़े ये। बिल्कुल, बिल्कुल, हम उसके लिए पूरा उम्मीद में रखें, क्योंकि बढ़िया, इतना विषय इतना अच्छा है और हार्ट टचिंग है। और दूसरी बात है, फिल्म, हर फिल्म में फिल्म वो अच्छी वो होती है जो 3 पीढ़ियाँ अपने परिवार की एक साथ देख सकें जिसको। तो मनोरंजन उस लेवल तक का है इस फ़िल्म में, क्योंकि बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए सब परिवार के पूरे परिवार की पिक्चर है दरअसल ये। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि गाने लिखे जाते हैं, मन से लिखे जाते हैं, उसमें एक भाव होता है। कितना मुश्किल होता है जब आप भगवान और एक इंसान के बीच के एक रिलेशन को दिखाना चाहते हैं, वो किस भाव से आप लिख पाते हैं? कितना मुश्किल होता है या बहुत ईज़ी होता है? आपका क्या भाव था लिखते हुए? अ, ये सॉन्ग लिखा है अनजान सागरी जी ने, जो अभी आपने हाल ही में गाना सुना, बहुत ट्रेंडिंग में रहा, ओम नमः शिवाय। जी, और इस गाने को कंपोज़ मैंने किया है, गाया भी मैंने है। और ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये स्पिरिचुअल मामला है। जी। वो भगवान से, ईश्वर से, जो शिव जी से, राम से, जो हमारा भावनात्मक अपना जुड़ाव होता है, तो उससे चीज़ें क्रिएट होती हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ईज़ी होता है एक मसाला फ़िल्म बनाना, एक कमर्शियल फ़िल्म बनाना, लेकिन क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब आप उसके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स देते हैं? थोड़ी मुश्किल होती है लिखते हुए, समझते हुए, या समझाते हुए, या इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए? मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और लकीली जो कंटेंट मैंने चूज़ किया है वो महादेव जी का है। महादेव जी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। इस इंडस्ट्री में इजी नहीं है एज अ प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश होना, बट महादेव जी का इतना आशीर्वाद रहा है कि मैंने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में लोगों की मुझसे काफ़ी तारीफ़ सुनी है एज अ टीम, और उम्मीद रखती हूँ कि भी ऑडियंस भी उस प्रोजेक्ट को इतना पसंद करे। और जिस तरीके से मैंने प्लान किया, सब प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है। सब महादेव की कृपा है। महादेव की जी। कृपा है बस। हेमंत जी, आपको लगता है कि सिनेमा, हम हिंदी सिनेमा की जब मैं बात करता हूँ, वो कंटेंट बदल रहा है और हिंदी सिनेमा थोड़ा-सा मिस हो रहा है, लेकिन जब हम ऐसी फ़िल्में देखते हैं, हमें लगता है कि यस, ये हिंदी सिनेमा है और ये इम्पैक्ट छोड़ता है, और अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। आपको लगता है कि यस, ये लैंग्वेज कम पड़ रही है, लेकिन और लैंग्वेजेज़ और आनी चाहिए जिसके अंदर डब की जा सके, ताकि हर शख्स हिंदुस्तानी इसको देख सके? हाँ, वाक़ई ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फ़िल्म लव यू शंकर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में। तो ये इस विषय की महानता है, या उसकी विशालता है कि वो इतनी भाषाओं में एक साथ आ रही है। और दूसरा, जिस तरह आपने पहली बात बोला, तो ये इस तरह का सिनेमा या अच्छा सिनेमा ऑलवेज बनते आया है। उसको कहीं प्रतिष्ठा कम मिली है, कहीं ज़्यादा मिली है। लेकिन जो बाहर भी जो बदलाव आ रहे हैं, उसको हमको सहजता से स्वीकार करने होंगे, क्योंकि वो भी समाज का ही हिस्सा है। अच्छा, बनारस का बैकग्राउंड है,
योगी जी का बनारस आज कैसे देखते हैं? बिकॉज मुझे लगता है आपने बहुत ट्रैवल पहले भी किया होगा और आज भी किया इस फिल्म के लिए। कैसे देखते हैं योगी जी का यूपी? ये तो दिल की बात है कि मैं तो जब ये दिल्ली में आकाशवाणी और रेडियो के प्रोग्रामों में, नाटकों में मैं गया था बनारस, तब से लेके अब तक के बनारस को देख रहे हैं कि ये तो मतलब राम जी का ही कृपा है कि अच्छे लोग मिले हैं देश को चलाने वाले, तो जिनकी वजह से हम इतना बढ़िया का राज पूरा देख पा रहे हैं, सच्चाई से अगर बात करें तो। और पिक्चर के हिसाब से अगर आप हमें पूछो तो हम तो कोविड में शूटिंग करी इसकी। हमें कल का भरोसा नहीं था कि कल कौन जीवित रहेगा हम में से, परिवार में ही ऐसा माहौल हो रहा था। ऐसे में ये फिल्म की शुरुआत हुई तो हमारे प्रोड्यूसर आप सुनीता जी ने और राजीव रोहिया जी ने इतना बढ़िया विषय को चुना और उसका हिस्सा हमें बनाया। बड़ा गंभीर किरदार उसमें मुझे करने को मिला है, जो कि श्रेयस के साथ की पूरी घटनाओं में शामिल रहता है। और जब बेटे का पुनर्जन्म हो जाता है उसके बाद वो मैं फिर उसको सूत्रधार के रूप में पूरा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे में कि राजीव रोहिया जैसे निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला, अच्छे प्रोड्यूसर मिले, इतना अच्छा संगीत। आपने इनका गीत जरूर सुनिएगा, बिल्कुल अभी सुनेंगे वो सर, जरूर डिजिटल नोट सुनिए। पे जी। मैंने जब जिस दिन सुना था उस दिन लॉकडाउन में ये पिक्चर की शुरुआत हुई थी, आप दोनों ने मुझे बुलाया, राजीव रोहिया जी ने, डायरेक्टर साहब ने रोल सुनाया और उसी वक्त पैसे दिए, जो लॉकडाउन में खुश होने के लिए काफ़ी थे। इतना अच्छा लगा और ऐसे में इतना बढ़िया रोल, और आज ये पिक्चर लोगों तक जा रही है तो ईश्वर का ये आशीर्वाद है, भोले का आशीर्वाद है कि उसने भी हमारे धैर्य की परीक्षा ली और एक अच्छी पिक्चर में कलाकार के रूप में जुड़ने का अवसर दिया। बिल्कुल सुनीता जी, सेंसर बोर्ड में जब आप इस फिल्म को लेके गए, क्या कुछ कट्स के साथ इसको रिलीज़ किया गया? क्या जैसे आपने जिस तरीके से दिखाई वैसे इसको रिलीज़ करने का आपको मौका मिल रहा है? नहीं, जैसे हमने दिखाई वैसे रिलीज़ करने का मौका है। माइनर से करेक्शन है, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है, बट जैसे हमने प्लान किया वैसे ही वो चल रही है। और तो दूसरा, योगी जी का कैसा सपोर्ट है? क्योंकि मुझे लगता है आपने जैसे बताया 90% जो फिल्म की शूटिंग हुई है वो यूपी में हुई है, तो सपोर्ट कैसा लगता है योगी जी का? क्योंकि वो बहुत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा। हमने चूंकि कोविड में शूट किया था तो थोड़ी बहुत परेशानी आती थी, बट फिल्म हमारी बहुत ठीक से कंप्लीट कर दी हमने। योगी जी का यूपी कैसे आप देखते हैं? बिकॉज आप प्रोड्यूसर हैं, मुझे लगता है कि और बहुत सारी फिल्में आगे जाके और प्रोड्यूस होंगी और यूपी में शूट होंगी, उत्तराखंड में शूट होंगी, तो कैसा लग रहा है योगी जी का हमारे हिंदुत्व में पहले ही धर्म के लिए पहले बहुत ज़्यादा फॉलोअप थे। अभी मोदी जी, योगी जी जो कर रहे हैं, राम मंदिर जो भी है, हमने भी थोड़ा उसी का ही पार्ट बनने की कोशिश की है। लोगों के लिए, भगवान के लिए भक्ति जगाने की कोशिश की है और भगवान ने हमें मौका भी दिया है कि हमारे आने वाली जनरेशन को वो चीज़ दिखाई जाए, सिखाई जाए और बच्चों को हमारे तरीके से हमने उसको दर्शाने की कोशिश की है। बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज है, शिव जी उनके फ्रेंड बन के उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थिएटरों में जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए कितना अच्छा सौभाग्य इनकी पहली फिल्म है और पहली प्रोडक्शन की पहली फिल्म है जो कि काशी विश्वनाथ से ही शुरू हो रही है, तो इनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमारी प्रोड्यूसर हैं। अच्छा हेमंत जी, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई इससे पहले, धार्मिक पिक्चरें थी, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की गई और उसमें कंट्रोवर्सीज भी आई। हालांकि मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी ऐसी फिल्मों की और बढ़ती है क्योंकि सेंटीमेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बड़ा सही सवाल पूछा। कायदे से तुम ये पहले दूरदर्शन नहीं देखते थे हम, कृषि दर्शन, तो एक स्पेशलिस्ट कोई पूछता था तो जवाब में यही बोलता है, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। तो वैसे ही आपको बोलना, आपने सच में ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि कोई भी विषय इस तरह का जब उठाते हैं तो बनाने वाले की बहुत जिम्मेदारी होती है। कई लोग तो क्या है कि उसका लाभ उठाने के लिए जहर भी घोलते हैं या उस तरह का सिनेमा बनाते हैं या उस तरह का विषय चुनते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, लेकिन इसमें पवित्रता का पूरा ध्यान रखा गया। इतना बढ़िया डायरेक्टर जो इतनी बाल फिल्म जाता है तो बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला ना, तीनों पीढ़ियां एक साथ इस पिक्चर को देख सकती हैं और इससे बढ़िया उदाहरण किसी फिल्म का हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक रेगुलर नोट हो जाए, बिकॉज इतने शानदार गाने आपने गाए हैं और जिसका सुनने को हम भी चाहते हैं अभी मंत्र मुग्ध हो जाए आपके इस गाने से, लेकिन वो लाइव ऑडियंस है, अगर आप उनके लिए ट्रीट होगा अगर आप कुछ गा के सुनाएं सर। मैं भक्त तेरा हूँ, तू मेरा स्वामी, तुझसे है मेरी कहानी, रखना हृदय में भोले तू मुझको, रखा है जैसे जटाओं में पानी।
ज्योत भक्ति की जलती रहे और हर सांस मेरी कहे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत खूब। देखिए, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और बहुत खूब आपने गाया। मुझे लगता है कि जब और लोग जिन्होंने नहीं सुना है वो भी मंत्रमुग्ध होने वाले हैं। तो हमारी फिल्म 19 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है लवी शंकर, तो हमारी गुजारिश है कि आप अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ़ करें। अच्छा सुना जी, आखिरी दो सवाल। क्योंकि हमने भोले की बहुत सारी नगरी देखी है, लोग ट्रैवल करते हैं, भोले की फिल्म है, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोसेस है या थॉट प्रोसेस है कि जो भोले की नगरी है वहाँ के लोगों को कुछ स्क्रीनिंग के थ्रू ये फिल्म आप दिखाएंगे? कुछ स्पेशल प्लान्स हैं भोले की नगरी में अलग अलग जगहों पे जाके दिखाने के? बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स वगैरह प्लान अप किए हुए हैं, मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट मेरा टारगेट है कि कुछ अनाथ आश्रम में, स्कूल्स वगैरह में वो मूवी मैं अपने खुद से पहुँचाने की कोशिश करूँ। और बाकी जितना जो अपने पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिल सके वो तो महादेव की मर्जी है। बिल्कुल हेमंत जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन है वो अपनी टिकट लेके चला जाता है, लेकिन ये फिल्म बच्चों की भी है। आपको लगता है कि हाँ, जो स्कूल्स के बच्चे हैं, जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, उनको थोड़ा सा टैक्स फ्री के दायरे में आके इस फिल्म को दिखाया जाए? हालांकि हम नहीं चाहते कि इस फिल्म का किसी भी तरीके से नुकसान हो टैक्स, बट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल को डिस्काउंट लेके इस फिल्म को उस रिलेशनशिप को दिखाया जाए जिसको हम अक्सर भगवान से जोड़ते हैं। देखिए ऐसा है, टैक्स फ्री तो सरकार का एक उपाय है या उसकी मर्जी है, लेकिन हर व्यक्ति, अगर हर माता पिता ये चाहें कि जब उनके बेटे का बर्थडे है, उनके बर्थडे के गिफ्ट में अपने बच्चे को जो गिफ्ट देते हैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा 2-4 गरीब बच्चों को ये पिक्चर दिखाने हॉल में ले जाके, बच्चों का बर्थडे भी बन गया। उन नए बच्चों को, उन बच्चों को जो पिक्चर देख के हॉल में नहीं जा सकते, उनको एकदम बड़े भव्य रूप में, शिव बाल रूप में शिव देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया हाईटेक की फिल्में देख रहे हैं, जिससे वो विश्व में आज किस तरह का सिनेमा बन रहा है उस तरह की फिल्म को वो हॉल में देख पाएँ। तो एक तरह से सिनेमाई ज्ञान हर माता पिता की तरफ से उनके बच्चे के माध्यम से इन तमाम बच्चों को मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन फिल्में और देखिए आप खुद अवतार भी हैं भोले के, आपकी फिल्म देखें लोग सभी, क्या कहना चाहेंगे? 19 अप्रैल को लवी शंकर ये सारे शिव जी के भक्त उसे देखने आओ। वाह, देखिए ये तो खुद साक्षात अब भोले जी ने कह दिया है। 19 तारीख को फिल्म आ रही है, बहुत ही टचिंग है, गाने बहुत अच्छे हैं, एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जी कैरेक्टर है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आप देखेंगे जब आपको पता चलेगा। बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है नागू जी का, जो शिव जी के गले में हमेशा रहते हैं। इसमें एक नागू जी का डायलॉग है कि महादेव के गले पड़ना हर एक के बस की बात नहीं, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए, हम भी ये कहेंगे बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, बहुत अच्छा एनिमेशन है, बहुत अच्छे गाने हैं, किरदार बहुत अच्छे हैं, और जब किरदार अच्छे होते हैं तो उसको देखने का मज़ा थिएटर्स में आता है। आप जाइए, और जैसे हेमंत जी ने कहा कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट ये टिकट्स की दीजिए। उन गरीब बच्चों को भी आप अपने साथ लेके जाइए एज अ फैमिली समझकर, ताकि वो इस फिल्म को, इस रिलेशनशिप को, भगवान परमात्मा को, उस फीलिंग को वो फील कर पाए थिएटर्स में बैठ के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।